जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कई दिनों के बाद दोस्तों आज बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। एक बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह नाज़र बलोच, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है बलोचों का, और कहते हैं कि ईरान में छुपा हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई उसकी जान के पीछे पड़ी है उसको मारने के लिए। वो ईरान में छुपा हुआ है। उसने अपील करी है भारत से, यूएई से और दुनिया भर के देशों से कि यार आप हमारी मदद कीजिए, ये यहां पे जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। उसने बोला कि अभी जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे ही जवान लड़के जितने भी हैं बलूचिस्तान के, ज्यादातर पहाड़ों में चले गए AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो यहां पे दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बलोच माइनॉरिटी हैं दोस्तों बलूचिस्तान में। इसके पहले कि मैं बताऊं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये क्या प्रोटेस्ट्स हैं जो ब्रेकआउट कर रही हैं, अभी अभी आपने देखा पीओके में पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पीओके की प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं। अभी भी पीओके में प्रोटेस्ट चल रही हैं। मैसिव क्रैकडाउन है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पे आ चुकी है, रेंजर्स हैं वहां पे ऑलरेडी, और उनके एफसी वगैरह जो भी उनकी फोर्सेस हैं मैसिव क्रैकडाउन कर रही हैं। कई प्रोटेस्टर्स को मार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ 3 एडमिट कर रहा है कि 3 बंदे मारे गए हैं। लोग कहते हैं वहां पे, सोशल मीडिया ये कहता है कि कई दर्जन लाशें नदी में फेंक दी गई हैं। कई दर्जन लाशें। टोटल क्रैकडाउन बाय द पाकिस्तानी स्टेट। और दोस्तों वही चीज अब बलूचिस्तान में हो रही है। लेकिन क्या ये आज से हो रही है? प्रोटेस्ट पीओके में कई दशकों से चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लोग खुले आगे आ गए, जिसमें वायलेंस हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में वायलेंस आज से नहीं, 76 साल से चल रहा है। दोस्तों अगर हम देखें बलूचिस्तान है क्या? आज से 10,000 साल पहले जहां पे बलूचिस्तान है वहां पे मेहरगढ़ सिविलाइजेशन हुआ करता था। मेहरगढ़ की सभ्यता। बलोच मेहरगढ़ के बेटे हैं, बेटे बेटियां मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से वो लोग अपनों को ट्रेस करते हैं। एक कहावत है बलूचिस्तान में, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान, 75 साल से पाकिस्तानी। समझ रहे हैं आप? मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है बलूचिस्तान में, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तानी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लॉयल्टीज कहां पे हैं, वो सोचते किस तरीके से हैं। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म है अमंग्स द बलोच पीपल, वरना यूं ही कोई अपना सर नहीं कटाता। अब दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, जिन्ना ने गेम खेला। आपको पता है करीब 270-280 दिन के लिए अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बलूचिस्तान शुरू ऐसा नहीं था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया। आज़ाद तो नहीं हुआ कभी पाकिस्तान वजूद में आया, और जिस दिन वजूद में आया उस दिन बलूचिस्तान उसका हिस्सा था नहीं। आप पाकिस्तान का पुराना नक्शा देखिए 1947 का, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बलूचिस्तान वॉज नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने घेर लिया। कैसे घेर लिया? खान ऑफ कलात, एक रियासत है कलात, वहां पे खान ऑफ कलात गए थे, और खान ऑफ कलात ने जिन्ना से बात करी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जिन्ना खपती आदमी, ठीक है। जिन्ना का दिमाग जो था ना, बड़ा नेगेटिव माइंडेड आदमी था। ये वही था जो अपने बचपन के पारसी दोस्त की 14 साल की बेटी को लेकर भाग गया था। आप समझ रहे हैं? ही वॉज बेसिकली ए क्रिमिनल। मोहम्मद अली जिन्ना, एक पारसी दोस्त हुआ करता था उसका बॉम्बे में। आप जानते हैं कि पारसी कम्युनिटी बॉम्बे में है, फल फूल रही है, आज से नहीं काफी टाइम से। उस बेचारे पारसी की यही गलती थी कि उसने जिन्ना जैसे राक्षस को अपने घर में एंट्री दी। उसने सोचा कि तो भाई है मेरा। उसने सोचा भाई ये, वैसे ही पारसी ऐसे सोचते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर थिंकिंग एंड दे ट्रस्ट, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कम्युनिटी। सो दैट पारसी जेंटलमैन, ही ट्रस्टेड जिन्ना। ही सेड ही इज माय फ्रेंड यार, ही इज लाइक माय ब्रदर। और जिसको उसने अपने सगे भाई से ज्यादा इज्जत दी, उसने धोखा दिया। उसकी 14 साल की बेटी को लेके भगा के ले गया जिन्ना और उससे शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान को बनाने वाले, ये उनका मॉरल कैरेक्टर था। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में ये, और पाकिस्तान में इसलिए जिन्ना को बड़ा मानते हैं। अगर आप कभी ये वाकया किसी पाकिस्तानी को सुनाई तो देखिए साहब, ये तो अच्छी बात है, काफिर की बेटी उड़ा के ले आया, उससे शादी कर ली, उसको मुसलमान बना दिया, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? तो पाकिस्तान का ये माइंडसेट है। एनीवे, कमिंग बैक टू द इशू, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है दोस्तों। यहां पे बलोच रिपब्लिकन पार्टी, इन्होंने ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में
एक मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी और उस प्रोटेस्ट में बोला कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे जेनोसाइड कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने अल्लाह नजर बलोच, जिसका मैंने नाम लिया था, अल्लाह नजर बलोच ने, ये BLF का है, ठीक है जी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, एक बहुत बड़ी तंजीम है जो कि बलोचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही है। खुद अल्लाह नजर बलोच एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है, ठीक है जी, और ये ईरान में छुप रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसने बोला कि साहब, इसने इंडिया, भारत से अपील करी, इसने अफगानिस्तान से अपील करी, इसने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपील करी और प्रेसिडेंट ऑफ UAE से इसने अपील करी कि बलोचिस्तान की आजादी के लिए आप कुछ करिए। दोस्तों, जिस ग्वादर पे पाकिस्तान आज इतना उछल रहा है कि ग्वादर 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 ग्वादर, CPAC गेम चेंजर, वो ग्वादर एक्चुअली पाकिस्तान का कभी हिस्सा था ही नहीं। ग्वादर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ ओमान, ठीक है, सल्तनत ऑफ ओमान का हिस्सा था ग्वादर। सल्तनत ऑफ ओमान ने बहुत पहले आज़ादी के बाद भारत को ऑफर करा था कि क्या क्या आपको, अभी हमारे इतिहास में भी ऐसे ऐसे किस्से हैं ना खतरनाक टाइप के, कि मैं आपको क्या ही सुनाऊं। दे ऑफर्ड ग्वादर पोर्ट टू इंडिया। इंडिया ने बोला कि हम क्या करेंगे, ग्वादर पोर्ट लेके आप छोड़ो। तो पाकिस्तान ने बोला ठीक है हम ले रहे हैं। ठीक बात है, स्मार्ट पीपल, खरीद लिया उन्होंने। उस समय थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने कहीं से जुगाड़ जुगुड़ करे और सस्ते रेट पे ग्वादर खरीद लिया। अब वो ग्वादर कभी फल फूल नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसा देके तो खरीद लिया, लेकिन पाकिस्तान कभी न्याय नहीं दे पाया, वहां के लोगों को जस्टिस नहीं दे पाया, और वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए। ये जो चाइनीज ठोके जा रहे हैं, क्यों ठोके जा रहे हैं? ये जो चाइनीज के पीछे अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वाई? यू नो, वी कंडेम ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस। कहीं पर भी हो वायलेंस हम कंडेम करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बलोच चाइनीज के खिलाफ लड़ क्यों रहे हैं? बात वसाइल की है। दे से दिस इज आवर लैंड, ये रिसोर्सेज हमारे हैं, तुम कौन हो यहां पे आ गए यार CPAC वीपैक करते हुए? ये हमारी जमीन है, भागो यहां से। ये पाकिस्तानी माफिया के साथ तुमने गठजोड़ करी है, हमारे घर को तुमने घेर लिया, छल करा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारे साथ कपट हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ साजिश हुई है, भागो यहां से। इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए। अब देखिए सर, अल्लाह नजर बलोच ने सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को बोला, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट द बलोच पीपल। उसने UN को, US को, दुनिया भर के सारे देशों को यह बोला है कि भाई आप रिकॉग्नाइज करो, आप प्लीज रिकॉग्नाइज करो कि जो पाकिस्तान आर्मी यहां पे कर रही है, दैट इज अ जेनोसाइड। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका क्या करता है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मिल मुला के, क्योंकि इनको पाकिस्तानी फौज चाहिए अफगानिस्तान में उल्टे सीधे काम करवाने के लिए, लोगों के घर जलाने के लिए, अपने ट्राइबल एरियाज में अटैक करवाने के लिए। पाकिस्तानी फौज पैसे लेती है, ऐसा नहीं कि किसी और मुल्क के अपने ही लोगों के ऊपर बम गिराने के लिए अमेरिका से पैसे लेती है। ये वाहिद फौज है, इसका अलग लेवल है इस फौज का। तो दोस्तों, ये आप देखिए कि UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको भी उन्होंने अप्रोच करा है। अब दोस्तों, मौका आ गया है कि भारत फ्रंट फुट पे खेले, POK को लेकर, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर। ये जरूरी है। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया POK के लिए, आज वही बात मैं बलूचिस्तान के लिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इनका एक एम्बेसी इन एग्जाइल खुलना चाहिए। इनका एम्बेसी इन एग्जाइल, इनका लंदन में खुलना चाहिए, इनका ब्रसल्स में खुलना चाहिए, इनका वॉशिंगटन में खुलना चाहिए, इनका ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, इनका हर जगह 5-7 जगह पूरी दुनिया में एम्बेसी इन एग्जाइल होने चाहिए। एंड दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम वेरियस दिस थिंग, एम्बेसीज जो वहां पे हैं, जो हाई कमीशन है, वो करें इनकी फंडिंग। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर कनाडा इतने खालिस्तानी इसको अंदर ले रहा है, तो बलोच को क्यों नहीं अंदर ले रहा? दे शुड ऑल्सो टेक बलोच। लाखों बलोच जो हैं वो जाएं कनाडा में, अपना वोट बैंक बनाए वहां पे। They should do that, right? India should support this. ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट को। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। भारत को भी POK, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। और भारत जब पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देगा, तो भारत की वक़्त पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है। बना दो एम्बेसी, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में बना दो इनके ऑफिसेस दुनिया भर की कैपिटल में। एक बार खिड़कियां खड़का दो पाकिस्तान की।